समय एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब 10 मार्च को होगी और इस बैठक में बिहार को लेकर अंतिम चर्चा होगी। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। यानी जो बैठक पहले 8 मार्च को होनी थी वो अब 10 मार्च को होगी। इसके अलावा आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली में है, वो भी इस बैठक में रहेंगे। तो आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा साहब और सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी दिल्ली में मौजूद है। तो बिहार में 8 और यूपी में 2 सीट का फॉर्मूला। चिराग को इंडिया गठबंधन से भी क्योंकि ऑफर मिल रहा है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हजारीबाग से एनडीए जो है वो चिराग पासवान को और पारसनाथ को समस्तीपुर से टिकट दे सकती है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा सियासी दांव चलते हुए चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में लोकसभा की 8 सीटें ऑफर की हैं, जबकि यूपी में उसे 2 सीटें ऑफर की गई हैं। ये ऑफर उस वक्त दिया जा रहा है जब बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभी एलजीपीआर ने इंडिया गठबंधन के ऑफर पर फैसला नहीं लिया है। यानी अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर चिराग पासवान क्या करेंगे। वो एनडीए में ही रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। और शायद यही वजह है कि एनडीए ने चिराग पासवान को बिहार की हाजीपुर सीट लड़ाने का फैसला किया है, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशांत झा जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। प्रशांत, ये तो चिराग पासवान को लेकर इस समय जो है वो सस्पेंस बना हुआ है। इंडिया गठबंधन कह रही है कि साहब 8 सीटें और 2 यूपी में देंगे और उधर एनडीए कह रही है कि साहब हजारीबाग सीट देंगे। इसको कैसे समझा जाए? क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में इतने इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही दल जो है वो इस तरह के ऑफर उन्हें दे रहे हैं? देखिए शोभना, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान की पार्टी के पास बिहार में जो वोट है वो 5.5% है। यानी नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से निकलने के बाद जो गैप हो गया है इंडी गठबंधन में, उसकी भरपाई के लिए इंडी गठबंधन चाहता ये है कि चिराग पासवान अगर उनके साथ आ जाते हैं तो जो 5.5% का जो पासवान वोट है वो इंडी गठबंधन में आ जाए तो चिराग के साथ वो चुनावी नैया जो है वो पार कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 5.5 वोट का पासवान वोट ही नहीं है। 2019 में जब वोटिंग हुई थी लोकसभा के लिए, उस समय में चिराग पासवान की पार्टी को 7.86% वोट मिला था। यानी वोट परसेंटेज भी उनके पास है, उनके पास कास्ट वोट भी है। तो इसी को लेकर के इंडी गठबंधन ये चाहता है कि चिराग को अपने तरफ लाया जाए और इसके लिए ये ऑफर किया गया है कि उनको बिहार की 8 सीटें और साथ में यूपी की 2 सीटें मिलेंगी अगर वो इंडी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन जो चिराग की पार्टी के बड़े लीडरों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि चिराग अभी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि आज और कल जो बैठक होने वाली है बिहार की कोर ग्रुप के साथ और उसमें जो सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला होगा, उसके बाद ही कोई वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि पशुपति पारस ने पहले से कह दिया है कि वो बिहार में एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में हर राजनीतिक दल की ये कोशिश है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो और चाहे वो एनडीए हो, कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां जीती जा सकें। और ऐसे में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बहुत अहम हो जाते हैं। दलित वोट पे अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और 5.5% जैसा कि अभी प्रशांत ने हमें बताया वो वोट बैंक है और इसीलिए शायद और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं चिराग की उस नाराजगी का भी फायदा उठाना चाहते हैं जिसमें उनको लग रहा है कि साहब मोदी और शाह जो है वो पारसनाथ का साथ दे रहे हैं, जो कि उनके चाचा हैं जिन्होंने की पार्टी